अब तमामी मोहतरम हज़रात हैं और ये बात मैं आपको वजाहत कर दूँ दिलजोई के लिए। हकीकत है कि इस महफिल का खुसूसी मेहमान स्टेज में बैठने वाला नहीं, स्टेज में उपस्थित लोग खानदार खुसूसी मेहमान नहीं। खुसूसी मेहमान क्या है? खुसूसी मेहमान कौन है? खुसूसी मेहमान वह है जो इस महफिल को सजने से पहले ये दड़ियां बिछाया है, जो इस चादर को बिछाया है, वो खुसूसी मेहमान जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं किसने बिछाया, लेकिन वो बिछाया है। अल्लाह ताला के नजदीक उसका बहुत बड़ा अज्र है। बहरहाल मैं कुरान मुक़द्दसा की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा पढ़ी है और मैं ज़्यादातर इस्लामी माशरे पर गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ हज़रत। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है कुरान शरीफ की आयत है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जर्रे जर्रे के बारे से हमसे पूछेगा, हिसाब होगा। देखिए आज जो है ना हमारे मुआशरे में हालात तो ऐसी है कि हम बड़े लोगों को देख के डरते हैं, हम फला इंसान को देख के डरते हैं, हम चौधरी मलंग को देख के डरते हैं। लेकिन आओ मैं आज एक आपके अंदर टेंशन वाली बात बताने जा रहा हूँ। देखिए आप जब भी सोते हैं तो टेंशन होती है ना, ज़हन पे बहुत सारी बातें आती है कि मेरा फला लड़का इस तरह, बेटी इस तरह लैयर पे क्या कर रही है, कि हमारे नवासे क्या कर रहे हैं, तरह तरह की बात आती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सोने से कबल जरूर एक लम्हे के लिए इस बात को जरूर सोचिए। अब बात सुने, हम और आप अल्लाह से डर हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए। वो आज हम में नहीं पाया जाता। हम तो बड़ों को देख के डरते हैं, पता नहीं कहाँ पे हमारा सर झुक जाता है। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं कि बड़े लोग इतना डरते थे। आप अगर पढ़ेंगे इस्लाम की तारीख को पढ़ें, इस्लाम शरीयत मुतहरा को मुताला करें कि पहले के बड़े लोग कितना डरते थे। आपको मालूम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा दुआ करते थे और कहते थे लोगों दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। आज हम नहीं डरते। उमर बड़े लोग डरा करते थे पहले। हजरत उमर कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक हमेशा दुआ करते थे और कहते थे लोगों अपने लिए भी दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हिसाब ना पूछे। देखिए हमारे नबी, आज तो हम दौलत के पीछे हम भाग रहे हैं ना, आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दौलत तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा वही दौलत है जो तूने खाया है, जिसको तूने पहनकर फाड़ दिया है, या जिसको तूने राह खुदा में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा बना लिया, बाकी कुछ नहीं है तुम्हारा। लेकिन आज हम दौलत के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कौन कौन से गुनाह में मुलविस हो जाते हैं। लेकिन हजरात मैं आपको बताऊं, आप तवज्जो से सुने कि पहले के लोग कितना डरते थे। वो डर पैदा हुआ था उनके दरमियान, उसके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ था। हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तवज्जो से सुने, उलमा कराम की बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा क्योंकि उलमा कराम ही है जो हमारी इस्लाह करेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से कहते थे कि लोगों मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे, इसलिए कि अल्लाह का हिसाब बहुत बड़ा सख्त हिसाब है, उसमें हमें जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाकर बाहर आए। सुनिएगा आप लोग सुने, नमाज पढ़ाकर बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि चंद लोग मस्जिद के साइड होकर, नमाज के बाद होते नहीं जैसे हम लोग निकल जाते हैं इधर कोई उधर कोई, चाय की दुकान, हम लोग तो ज्यादा चाय की दुकानों पे जाते हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि कुछ लोग मस्जिद से निकले और साइड हो गए। साइड में जाकर कह रहा है कि ये जो उमर है
इंसाफ से काम लेता है, हमेशा उमर अदल के साथ काम करता है। ये सारी बात को जब सुना हजरत उमर अपने बिस्तरे ख्वाब में पहुंचे, तो रात जब पिछली बढ़ गई रात, तो हजरत उमर रात को उठकर रोने लगे, खूब रोने लगे। हजरत उमर की बीवी अपने बच्चों को उठाया, तो बेटे पूछ जरा अपने वालिद मोहतरम को क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने तकलीफ दी जो रो रहे हैं। हजरत उमर की बीवी और हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला और तमाम पूरा परिवार हजरत उमर के पास जाता है, कहता अब्बा हुजूर आप क्यों रोते हैं, आपको किस चीज ने तकलीफ दी जो आप रो रहे हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि बेटा आज जब मैं मस्जिद से निकला ना, तो लोग कह रहे थे कि ये उमर इंसाफ से काम करता है, ये अदल से काम करता है। तो हजरत उमर की बीवी कहती है हुजूर फिर तो अच्छी बात है ना, लोग तो तारीफ ही किए ना आपकी बुराई। अब तुम लोग बताओ क्या मैं घर पे भी इंसाफ से रहता हूँ, क्या मैं घर के मामले में भी इंसाफ अदल के साथ काम लेता हूँ कि नहीं। अब्बा हुजूर के हजरत उमर कहते, हजरत उमर अब्दुल्ला कहते अब्बा हुजूर आपसे बड़ा आदिल कौन है हमारे लिए, आप घर पे भी हमेशा अदल इंसाफ के साथ काम लेते हैं। हजरत उमर की बीवी बोल पड़ी हुजूर मैं तो आपसे बहुत पुराना, बहुत पहले से ही आपसे नाराज हूँ। हजरत उमर की बीवी कहती है हुजूर मैं तो आपसे बहुत पहले से ही नाराज हूँ। हजरत उमर फौरन हाथ बांध के खड़े, फौरन बीवी के साथ हाथ बांध कर खड़े हो गए, मोहतरमा अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर। आज हम हैं इस काबिल, गर्दनें कट सकती है, बीवी के सामने झुक नहीं सकते। या उमर जैसे लोग बता रहे हैं कि बीवी से माफी मैं नहीं मांग रहा, मेरी गलती पे माफी मांग रहा। आज हमारे अंदर भी अगर ये एहसास पैदा हो जाए, यकीन माने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हम सब कलमा पढ़ते हैं, जिसको हम सब आखिरी नबी मानते हैं, उस नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर में अच्छा है, अपने घर के परिवार के लिए अच्छा है, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा है। हमारे आका और फरमाते हैं अला खैरुकुम लिअहली, पता करके देखो इस वक्त मेरे घर में 9 बीवियां हैं और मुझसे सब खुश है। हमारे नबी ने तो अच्छा होने की दलील बताई है कि जब तक तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश नहीं, तुम अच्छे नहीं बने। हम फिरते रहे मुट्ठा बांध के हमेशा के अच्छा जो हमारे बारे में अच्छा बोले वही हमें अच्छा लगता है, ये कौन सी बात है। जो हमारे इर्द गिर्द घूमता नजर आता है, जो हमारे बारे में अच्छी बात करता है, हम उसे हमेशा के लिए अच्छा समझ करते हैं। तो देखिए हजरत अल्लामा शेख सादी रहमा फरमाते हैं कि तकब्बुर एक बहुत बड़ी बीमारी है, घमंड एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे आका फरमाते हैं महा का फी सदर, तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे दिलों को खटकेगी। आज हम बताएं इमाम सादी फरमाते हैं अक्सर तकब्बुर, घमंड, रियाकारी पढ़े लिखों में पाया जाता है, पढ़े लिखों में पाया जाता है। आप बताएं वो कैसे। हम अगर 2-4 कलम पढ़ ले, हदीस पढ़ ले, बुखारी पढ़ ले, कुरान पढ़ा है, अब किसी को हमारे सामने चलती नहीं, सबको हम जाहिल कहते फिरते हैं। आपको हक किसने दिया आप किसी को जाहिल कह सकते हैं। आपको कभी तौफीक नहीं है मैं किसी को बैठ कर सिखाऊं, जाओ कुरान पढ़ो, मैं सिखाता हूँ कुरान तुम्हें, आओ मैं तुम्हें हदीस की बातें बता रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका बता रहा हूँ। हम किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुम जाहिल, किसने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया आप पढ़ें, नबी की जिंदगी को आप देखें तो नबी ने क्या हमें दर्द दिया। एक वहीम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन क्या किया, वो शराब पी गए गलती से, शराब पी, तो नबी की बारगाह में आए, हुजूर गुनाह हो गया। तो क्या हुआ, मैंने शराब पी नहीं श्याम, हमें शराब पी गई थी हुजूर। हमारे आका फरमाते हैं मेरे साहबा इनका मुंह सुन दो तो जैसे मुंह सुन शराब की बदबू आ रही है।
जाओ इसे कोरे लगाओ। उसको कोरे लगने लगे। हमारे आका मस्जिद में बेचैनी के साथ टहल रहे हैं, बेचैनी से। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, एक लानती के लिए आप बेचैन क्यों हैं? हमारे आका फरमाते, सुनो, गलती हो गई उससे, गलती से शराब पी चुका है, वो गलती है ये उनकी, लेकिन वो अल्लाह से भी प्यार करता है, अल्लाह के नबी से भी प्यार। उसे गलत ना समझो। अगर किसी के अंदर बुरी बात पाई जाती है तो आपको हक नहीं कि उससे नफरत करें, उसकी आदतों से नफरत करें, उसकी आदतों के बारे में उसे बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक हैं। आज हम वो नहीं समझते। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ऐसे शख्स है जिसको अल्लाह के नबी ने दुनिया में 3 मर्तबा जन्नती कहा है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, दुनिया में ही 3 मर्तबा अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा। हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान जाया करते थे तो कब्र के पास खड़े होकर रोते थे, इतना रोते कि आंखों से आंसू निकलकर दाढ़ी को तर कर देते। साहबा साथी उनके थे तो कहते थे, हुजूर आप इतना क्यों रोते? अल्लाह के नबी ने तो दुनिया में ही आपको 3 मर्तबा जन्नती कहा, आप क्यों रोते हैं? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, भाई सुन तो सही, जब हमारे घर पे अगर लाइटें चली जाती है ना, जब घर की दिया गुल हो जाती है ना, तो अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। मेरे भाई बता, कब्र से भी ज्यादा कोई अंधेरा डर है? हमारे घर में अगर खिड़की बंद हो तो दम घुटने लगता है। बताओ कब्र में कोई दरवाजा है? आज आप मरे, आपके लड़के जाएंगे आपको दफनाने, हम जाएंगे अपने बाप को दफनाने, हम ही कहते हैं भाई उस साइड में मिट्टी कम है, ज्यादा डालो। ये इतना अंधेरा। जैसे उस्मान गनी फरमाते हैं, मुझे डर लगता है कब्र की अंधेरी सी, कब्र में वो दर्द भरा मंजर, कब्र के हालात को सोचता हूँ तो डरता हूँ, मैं कांपता हूँ, रोता हूँ। जिसको नबी ने कहा जन्नती है वो रो रहे हैं। हम किस खाते में गए भाई? हम किस खाते में रह गए? हमें डर नहीं अल्लाह का, अल्लाह का खौफ नहीं। आज हमारे दिल में भाई भाई की मोहब्बत ना रही, माँ बाप का अदब ना रहा। हमारे आका फरमाते, सुनो, काश, हमारे आका दुआया जुमला कहते हुए फरमाते, काश मैं कभी नमाज पढ़ूं। सुनिएगा, मैं कभी नमाज पढ़ूं, नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करूं, इतने में मेरी अम्मी को मेरी जरूरत आ जाए। जैसे ही मुझे आवाज देती मैं दौड़ा चला जाता। जैसे ही अम्मी आवाज देती मुझे, मैं दौड़ा चला जाता। तो हमारे आका ने तो ये जो जन्नत है, जन्नत अर्श के करीब था, नबी ने उस जन्नत को खींचकर हमारी माओ के कदमों में डाला। हमें एहसास नहीं है। उनसे पूछ जो जिसके बचपने में माँ गुजर जाती है। आज हमारे पास माँ बाप होते हुए हम बीवी के बातों पे आकर माँ को खाने से मोहताज कर देते हैं, माँ बाप की जरूरत को छोड़ देते हैं। ये कहाँ से हमने सीखा है? अगर हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ अगर है, अगर हम अल्लाह से हकीकतन डरते हैं, अल्लाह रसूल का अगर खौफ है, यकीन माने आप ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगे। आप कभी बाप माँ को तकलीफ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम डरते नहीं, बड़े लोग डरा करते थे, हजरत बड़े लोग बहुत डरते थे। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए वजू बनाते थे, जब नमाज के लिए वजू बनाते थे तो कांपते थे। लोग कहते थे, अली खैबर का किला उठाया, कांपे नहीं आप? खैबर में तलवारें चली, आप कांपे नहीं? आज क्यों कांपे? अभी क्यों कांप रहे? तो मौला अली कहते हैं, मेरे भाई वहां दुश्मने कुफार से मुकाबला था, यहाँ रब के सामने जाने से मैं डरता हूँ। डर लगता है कि मैं रब के सामने खड़ा हूँ, किस हालत में हूँ। आज हमारा हाल तो अजीब है। मस्जिदों में भी दुनिया की बातें। आज भाई यार आपके गांव की मस्जिद के बारे में
प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। हमारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुनो, जो शख्स मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। अब आप ये भी सोचेंगे कि हम मस्जिद अकेले तो बना नहीं सकते। हदीस तो आपने पढ़ा, तो जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत बनाता है, अकेले तो हम नहीं बनाते। हमारे आका और फरमाते, सुनो, तुम में से कोई भी अगर मस्जिद में तितर के घोंसले जितनी अगर तुम मदद कर देते हो, मस्जिद में अगर एक ईंट भी लगा देते हो, उसका अज्र इतना है कि अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में महल बना देता है। ये मकाम मस्जिद का, मस्जिद के आदाब, मस्जिद के फज़ाइल। और आज मैं एक बात और बताऊं आपको, उलमा कराम मौजूद है कि आलिमों से सिर्फ फकत इसलिए नफरत करना कि ये आलिम है, ये कुफ्र है। अपने शरीयत की किताब को अपना के आलिम से इसलिए नफरत करना कि ये आलिम है, अगर इस बात से आप नफरत करते हैं तो ये कुफ्र है। आलिमों की मोहब्बत भी हमें ना रही। आपको मालूम है इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा दिया कि नमाज में जब इमाम सूरह फातिहा पढ़े तो मुक्तदी ना पढ़े। तो कुछ लोग ये हो गए कि सूरह फातिहा तो पढ़ना फर्ज है, फिर ये कैसे मना कर सकते हैं कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ सकते। तो बहुत सारे मुफ्तियान किराम इमाम अबू हनीफा के पास पहुंचे मुनाज़रा के लिए, गाँव के मुनाज़रा बैठो, पूरी मजलिस बैठ गई, पूरा महफिल सज गया। उसके बाद फरमाते, सुनो, तुम में से कौन बोलेगा। एक तरफ अकेले थे इमाम अबू हनीफा, बाकी दूसरी तरफ हजारों उलमा किराम की भीड़ है। कहते, बोलो तुम में से कौन बोलेगा, कौन मुझसे बात करेगा, कौन मुनाज़रा करेगा। एक बात और सुनो, जितने भी उलमा किराम तुम लोग हो, ऐसा काम कर लो, ऐसा फैसला तुम लोग पहले कर लो कि जो नहीं हो, एक वक्त अगर हजारों आदमी बात करे तो होगा, कोई फायदा नहीं। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते, तुम में से फैसला पहले कर लो, जिसका कहा सबका कहा हो, जिसका बोलना सबका बोलना हो, पहले फैसला कर लो। तुम लोग सब मिलके एक गुफ्तगू की कि चलो भाई, एक का बोलना हम सबका बोलना, एक का बोलना हम सबके लिए बोलना है, एक का हाँ सबके लिए हाँ। इस बात पे तो मुनाज़रा खत्म है, सब लब्बैक हो, सब हाँ कह रहे हो। इसी तरह इमाम का मसला है कि इमाम जब सूरह फातिहा की तिलावत करता है तो तुम्हें करने की जरूरत है। इमाम का ये मर्तबा है कि जब इमाम आपके लिए आगे बढ़कर सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है तो रब आप पर फर्ज हुए सूरतुल फातिहा को भी उठा लो। हम इमाम की भी अहमियत नहीं समझते, इमाम की इज्जत नहीं करते। पता नहीं हमारे अंदर डर कब पैदा होगा, हमारे अंदर खौफ पैदा होगी, कब पैदा होगी। और हमारी माँ बहनें भी सुन रही है, अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, कुछ बातें माँ बहनों के लिए भी कहना जरूरी समझता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत तलबगार हैं, मोहब्बत की। या रसूल अल्लाह, हम क्या करें। हमारे आका फरमाते, मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम जितना घर के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह के करीब रहोगी, तुम जितना घर के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह के करीब रहोगी। तो मेरी माँ और बहनों का एहतमाम में रहे, आप हमेशा घर में रहा करें। हमारे नबी ने फरमाया, सुनो, जब हमारे नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम एक जुनैद बगदादी, पढ़ेंगे हम लोग, कि जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, यार हुजूर, क्या कोई नेक मर्द के पास कोई नेक औरत कुरान या तालीम इल्म दीन हासिल कर सकता है? तो इमाम जुनैद बगदादी फरमाते, सुनो, अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो और बीच में रखा हो कुरान, फिर भी अकेले पढ़ने की इजाजत नहीं। औरत
फिर भी अकेले पढ़ने की इजाजत नहीं है। इसी तरह का हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर औरत मर्द नेक हो तो क्या तन्हा में इल्म दीन, तन्हा में कुरान का इल्म सीख सकते हैं या नहीं? तो हमारे आका ने फरमाया, अगर जकरिया के बेटे यहया हो, अगर जकरिया के बेटे यहया हो और ईसा की मां मरियम हो और कुरान की तालीम हासिल कर रहा हो और कुरान पढ़ रहा हो, फिर भी उसे तन्हा पढ़ने की इजाजत नहीं। आज हम कहाँ हैं? हमारे नबी ने फरमाया, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। गिनाया, औरत अपने शौहर को जहन्नम में ले जा सकती है, अपने बेटे को जहन्नम में ले जा सकती है, अपने बाप को जहन्नम में ले जा सकती है, अपने भाई को जहन्नम में ले जा सकती है। हम जब माँ से कहते हैं, अम्मी मुझे कुछ पैसे दो, मैं मोबाइल खरीदूंगा, मुझे फला जरूरत है, मुझे पैसे दो, अपनी जरूरत माँ से ले लेते हैं। तो क्या हमें इतना नहीं आना चाहिए कि अपनी माँ से कहे, अम्मी सड़क पे ना निकला करो, घर पे रहा? हम नहीं करते। एक आखिरी हदीस सुने, तसव्वुफ में बहुत सारी हमारे नबी ने फरमाया, सुनो, बन सवर के औरतों का खर्च करना खतरनाक बनास करे और अगर उनका शौहर भी इस बात में नाराज ना हो, अल्लाह करे हम सब नाराज हो जाए, अगर हमारी बीवी हमारी माँ बहनें तो घर के बाहर निकलती, अल्लाह करे हम नाराज हो जाए। अगर हम नाराज हो जाते तो फायदा ये होगा उसका गुनाह उसी पर। अगर हम भी राजी है, चलो कोई बात नहीं, हम गुस्सा नहीं होते। तो हमारे आका फरमाते हैं कि औरत का बिला जरूरत बन सवर के घर से निकलना, कदम कदम पे एक एक कदम जितना चलेगी वो एक एक कदम के बदले उसके शौहर के लिए जन्नत एक महल बन जाता है। अल्लाह करे हम सब नाराज हो जाए कि हमारी माँ बहने जब घर से बाहर निकली, भैया बिला जरूरत निकल जाती है। अक्सर देखा है कि माँ बहने खाने के बाद सड़क नहीं पकाती। तो आशा करी আপনারা बुके अल्लाह रब्बुल इज्जत दौर पैदा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम सबको खौफ रखना चाहिए दिल में, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मैं किसी भी बंदे मोमिन के दिल में दो खौफ नहीं पैदा करता। अगर वो दुनिया में मुझसे डरता है तो आखिरत में मैं डरने नहीं दूंगा, और अगर वो दुनिया में मुझसे नहीं डरता है तो मैं आखिरत में डराऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला हम सबको अच्छी तरह से जिंदगी बशर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने भाई बिरादरी, बाप दादे, मामा मामू, रिश्तेदार के हुकूक को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, जमा होना, नबी और नबी के प्यारी बातों का करना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इनमें जो भूल हुई अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।